देखो अपन है ना, पदार्थ विज्ञान का द्वितीय पेपर अध्याय 7 स्टार्ट किया था। सिलेबस अपन ने समझ लिया था। सिलेबस समझने के बाद में अपन ने कारण के बारे में जो लक्षण थे या परिभाषा थी वो अपन ने कर लिया था, और मैंने बताया था कि चरक विमान में आपको ये श्लोक याद करना है। फिर एक कारण के भेद अपन ने स्टार्ट किए थे। टाइप्स ऑफ कारण, तो मैंने बताया था 3 प्रकार के कारण होते हैं: समवायीय कारण, असमवायीय कारण और निमित्त कारण। फिर मैंने बताया था कि समवायीय कारण में क्या होता है कि समवाय संबंध से रहता है, कारण और कार्य दोनों का समवाय संबंध रहता है। अगर इस समवाय संबंध को अपन नष्ट कर देंगे तो कार्य भी नष्ट हो जाएगा। तो मैं ये बोल रहा था कि कारण का कार्य से समवाय संबंध होता है। कार्य की उत्पत्ति में कारण का होना अनिवार्य है और यह कारण कार्य के साथ सर्वदा रहता है। यदि कारण को इस संबंध से हटा दिया जाए तो कार्य का भी अस्तित्व नहीं रहता। कहने का मतलब ये कि अगर मान लो मैं जो एग्जाम्पल दे रहा था मकान वाला, अगर रोड़ी पत्थर बजरी को अपन हटा देंगे तो मकान ढह जाएगा, मतलब मकान का अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। तो ये समवायी कारण मतलब समवाय संबंध है, किसमें? कारण में और कार्य में। अब जो किताब में अपन बुक में जो मतलब एग्जाम में जो अपन लिखेंगे एग्जाम्पल, वो कौन सा है देखो। तो यहाँ तक अपन ने क्लियर कर लिया था। अब आगे बढ़ रहे हैं। उदाहरण: पट यानी वस्त्र मतलब कपड़ा का समवाहीय करण तंतु की रेशा, कि वस्त्र का समावीकरण तंतु क्या है? रेशा। क्योंकि वस्त्र तंतुओं से मिलकर बना है, अतः यहाँ तंतु समावीकरण तथा वस्त्र कार्य। जो मैं एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि जो रेशे होते हैं, चाहे रेशम के रेशे हो चाहे वो साधारण रेशे हो, धागा कोई सा भी धागा हो, उससे मिल करके कपड़ा तैयार होता है। अगर उन कपड़ों को अपन अगर अपन उन धागों को नष्ट कर देंगे, ठीक है, उन धागों को वापस अलग अलग कर देंगे तो कपड़ा भी नष्ट हो जाएगा। तो ये समवाहीकरण का मीनिंग समझो आप, कि समवाय संबंध किसमें? कारण और कार्य में समवाय संबंध पाया जाता है, तो वो क्या है? समवाहीकरण कारण है। अगर अपन कारण को अलग कर देंगे तो कार्य भी नष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल याद रखो, जैसे मैं मकान का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसी तरीके से वस्त्र जो अपन किताब में लिखते हैं या फिर एग्जाम में लिखना है वस्त्र वाला, कि अगर अपन वस्त्र से धागों को अलग कर देंगे तो वस्त्र भी नष्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, वस्त्र तो क्या हुआ? कार्य, और धागे क्या हुए? कारण। क्योंकि पहले क्या आता है? धागे आते हैं ना पहले, कपड़ा थोड़ी आता है। तो जो पहले आता है वो क्या है? कारण है। अपन ने परिभाषा में किया था ना कि जो निश्चित रूप से कार्य से पहले आए वो क्या है? कारण है। तो जो रेशा है या धागा है या रेशम का धागा, जो भी आप बोलना चाहो आप वो बोल सकते हो। तो उदाहरण: पट वस्त्र का समावीकरण तंतु रेशा है क्योंकि वस्त्र तंतुओं से मिलकर बना है। तो आपको पता है कि भाई वस्त्र है ना, जो कपड़ा है तंतुओं से मतलब रेशे से मिलकर बना है, अतः यहाँ तंतु क्या है? समावीकरण तथा वस्त्र कार्य। तो तंतु समावीकरण कारण है। तो यहाँ पे क्या हुआ? तंतु समवाहीकरण, ये वाला समवाही कारण है। अब देखो दूसरा, असमवाहीय कारण, नॉन इंटीमेट कॉज। जो कारण कार्य के साथ समवाय संबंध में रहे वह असमवाही कारण है। अब देखो, अब इसमें भी समवाय संबंध है, उसमें भी समवाय संबंध था, डिफरेंस क्या है दोनों में? यहाँ पे देखो, जो कारण कार्य या करण के साथ समवाय संबंध में रहे वह असमवाही है। मतलब जो कारण, यहाँ पे देखो पहले लिख दिया, या तो कार्य के साथ रहेगा समवाय संबंध में या करण के साथ रहेगा, मतलब खुद उसके साथ रहेगा, मतलब किसी एक चीज के साथ, या तो कारण के साथ समवाय संबंध रहेगा या कार्य के साथ। अब समझना, इसमें तीसरी चीज इंक्लूड होगी कि जो कारण कार्यकरण के साथ समवाय संबंध में रहे वह असमवायीकरण है। इस परिभाषा से आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरी परिभाषा देखो, निचली वाली, कार्य या कारण के साथ एक ही विषय पर समवाय संबंध से रहकर जो कार्य की उत्पत्ति करता है उसे असमवायीय कारण कहते हैं। फिर भी समझ नहीं आएगा, मुझे पता है कि कार्यकरण के साथ एक ही विषय पर समवाय संबंध मतलब एक के साथ समवाय संबंध में रहेगा, या तो कार्य के साथ समवाय संबंध रहेगा या कारण के साथ, दोनों के साथ नहीं रहेगा, किसी एक के साथ रहेगा। तो कार्यकरण के साथ एक ही विषय पर समवाय संबंध से रहकर जो कार्य की उत्पत्ति करता है उसे असमवाय कारण कहते हैं। समझ में नहीं आएगा कोई टेंशन नहीं, मैं और समझाऊंगा थोड़ी देर बाद में। यह कारण समवाहीय कारण से भिन्न होता है परंतु कार्यकरण के साथ समवाय संबंध में रहता है। समवाय संबंध तो इसमें भी पाया जाता है और समवाय संबंध जो पहले वाला था उसमें भी पाया जाएगा, लेकिन ये भिन्न है। किस तरीके से भिन्न है आप समझना, क्योंकि समवाय संबंध इसमें अलग तरह का पाया जाता है। कैसे? उदाहरण देखो, वस्त्र की बनावट और रंग के असमवाहीय कारण है। वस्त्र की बनावट और रंग
के असमवाह्य कारण है। जैसे देखो ध्यान से सुनना, जो अपन एग्जाम्पल लिख रखा है वही समझाऊंगा मैं। पहले सबसे पहले क्या आया, धागा आया, रेशम आया। तो रेशम तो क्या हो गया, कारण, ठीक है। फिर रेशम से क्या बना, कपड़ा बना। कपड़ा बना तो क्या हो गया, ये समवाह्य कारण जो अपन ने पहला किया था ना वो। अब इसकी बनावट अपन को चेंज करनी है, ठीक है। तो ये बनावट हो रही है ना, वो हो गई असमवाह्य कारण। अब ये धागे के साथ, अब धागे को अपन किस दिशा में मोड़ेंगे, किस दिशा में अपन करेंगे, ये क्या है, धागे के साथ समवाय संबंध है। अगर धागे को अपन ने बाएं मोड़ा तो मतलब डिजाइन वाली कपड़ा बन जाएगा। अपन ने धागे को ऊपर उठा के मोड़ा तो मतलब डिजाइन देते हैं ना अपन, जो डिजाइन होती है वस्त्र की डिजाइन, वो क्या है, असमवाय कारण। अब यहाँ पर कलर का भी आया, रंग, कि वस्त्र में जो रंग है वो किसका है, समवाय संबंध किसके साथ है, धागे के साथ, ना कि कपड़े के साथ थोड़ी है। तो जैसा धागा वैसा कपड़ा बन जाएगा। तो जो कलर है ना वो असमवाह्य कारण है। तो कलर से कपड़ा नष्ट थोड़ी होता है, कलर से कपड़ा थोड़ी नष्ट होता है। वहां पे तो क्या था कि कारण को नष्ट कर दो तो कार्य भी नष्ट हो जाएगा। मतलब अगर रोड ही पत्थर बजरी को अपन निकाल लेंगे तो मकान भी ढह जाएगा, ठीक है। अगर वहां पे अपन धागों को अलग कर देंगे तो कपड़ा भी अलग अलग हो जाएगा, मतलब कपड़े का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। लेकिन असमवाह्य कारण में क्या होता है, अब मान लो उसकी बनावट चेंज कर दो, क्या कपड़ा बेकार हो जाएगा, क्या कपड़ा तो कपड़ा ही रहेगा, बनावट कोई सी भी हो, चाहे आप उससे पैंट बनाओ, शर्ट बनाओ, जो भी आप पहनना चाहते हो वो बनाओ, तो कपड़ा तो कपड़ा ही रहेगा ना। बनावट चेंज कर दी तो बनावट चेंज करने से कपड़ा नष्ट नहीं होता। तो ये बनावट का साथ जो रिलेशनशिप है ना धागेगा और बनावट का, ये क्या है, असमवाह्य कारण है। जो कलर का, जो जैसे कि आपने नीला कलर कर दिया, क्या कपड़ा नष्ट हो जाएगा, क्या नहीं होगा। आपने पीला कलर कर दिया, क्या कपड़ा नष्ट हो जाएगा, नहीं होगा, बस कलर चेंज हो गया। तो ये जो कलर का और धागे का जो संबंध है ना वो असमवाह्यकरण है, ठीक है। धागा वस्त्र का समवाह्यकरण होता है। अब देखो जो रेशा है, मतलब धागा है नहीं, रेशा वस्त्र का समवाह्यकरण होता है। अपन को पता है, अपन ने कर चुके भाई, धागा वस्त्र का समवाह्य कारण होता है। परंतु वस्त्र निर्मित करने में धागों का सहयोग होना भी अनिवार्य है। तो अपन वस्त्र को बनाने के लिए, कपड़े को बनाने के लिए अपन को उनको साथ में लाना भी जरूरी है। यह धागों का संयोग, जो धागों का संयोग होता है ना, तंतु संयोग, असमवाह्य कारण है। उनको पास पास में लाना, किस डिजाइन में पास पास लेके आओगे। एक तो आप, एक होता है ना फैशन डिजाइनर, एक ही धागे को 10 तरीके से बना सकता है, एक ही कपड़े को 10 तरीके से बना सकता है। तो जो बनावट है, कलर है, वो क्या है, असमवाह्य है, ठीक है। अब समझ में आया, यस या नो? यस। ओके। अब देखो नीचे, वस्त्र का नीला रंग धागों के नीले रंग के कारण होता है। यहाँ असमवाह्य कारण धागा में उपस्थित है। मतलब जो असमवाह्य कारण किस में रहेगा, धागे में, ना कि वो कपड़े में उपस्थित रहेगा। मतलब ये समवाय संबंध तो है लेकिन कारण के साथ है। मतलब कारण के साथ, ये कारण जैसा रहेगा वैसा वो मिल जाएगा। जैसा कलर का कपड़ा वैसा, जैसा कलर का धागा वैसा कलर का कपड़ा। जैसे उसकी बनावट करना चाहोगे वैसे ही वो बनाने जाओगे। उससे क्या कार्य, कपड़े पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात है, क्या नष्ट थोड़ी हो रहा है, वो उसका अस्तित्व तो रहेगा ना। जैसे अपना, आपने ब्लैक शर्ट ली, 2-3 बार धो या ब्लैक जींस ली, उसका कलर निकल जाता है, क्या कपड़ा फट गया, क्या कपड़े का अस्तित्व मिट गया, क्या नहीं मिटाना। तो ये क्या है, असमवाय कारण है। समवाय संबंध तो है किसका, कलर का और धागे का समवाय संबंध था। तो वस्त्र का नीला रंग धागों के नीले रंग के कारण होता है। यहाँ असमवाय कारण कारण धागा में उपस्थित है। तो इस तरीके से ये असमवाय कारण है। अब देखो तीसरा, निमित्त कारण, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल कोज, समवाह्य कारण और असमवाह्य कारण से अलग होकर जो कारण है उसे निमित्त कारण कहते हैं। ना तो वो समवाह्य है ना वो असमवाह्य, दोनों से अलग है। निमित्त कारण कार्य की उत्पत्ति में समवाही और असमवाह्य कारण की मदद करता है। कि ये जो ये निमित्त का ना कारण कार्य की उत्पत्ति में समवाही और असमवाही कारण की मदद करता है। कैसे, कार्य की उत्पत्ति के बाद यह कारण कार्य से अलग हो जाता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। कार्य उत्पत्ति हो गई, ये उसका काम खत्म। उदाहरण, वस्त्र निर्माण में बुनकर, सुई, यंत्र आदि निमित्त। जैसे कोई मशीन, सिलाई की मशीन है, आपने सुई लगाई, आपने सिलाई लगाई, या फिर जैसे कि जितनी भी ऐसी चीज़ें नहीं जो यंत्र आपने यूज लेते हैं, वो काम, कपड़ा तैयार होगा तो यंत्र का काम आएगा क्या, साइड में कर दो, कपड़े को पहनो हमेशा के लिए। तो ये निमित्त कारण, मतलब जो सहायक है, उपकरण। देखो इंस्ट्रूमेंटल कोज, यहाँ पे पहले लिख दिया इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंटल, जो भी उपकरण, जो भी यंत्र, जैसे अपन वो बनाते हैं ना, जैसे मकान बनाया, मकान का एग्जाम्पल मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी ये समझाया था। जैसे कि अब ये जितनी भी मशीन आती हैं, बड़ी बड़ी क्रेनें आती हैं, मजदूर आते हैं, ठीक है, उसको मसाले को मिलाने के लिए वो भी आती है, एक मशीन से आती है। तो ये जितने भी काम करने वाले हैं, बाहरी चीज़ हैं, ये सब क्या हैं,
निमित्त कारण मतलब हेल्प कर रहे हैं ना, मकान को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो निमित्त कारण कार्य की उत्पत्ति में समवायी और असमवायी कारण की मदद करता है, कि दोनों की मदद कर रहा है, हेल्पिंग कर रहा है, वो है निमित्त कारण, ठीक है। तो ये हो गया अपना कारण कंप्लीट। तो कारण के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ा, कारण के बारे में परिभाषा देखी अपन ने, कारण के ये 3-4 लक्षण देखे थे। तो कारण के भेद, 3 तरह के भेद हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं टाइप्स ऑफ कारण, इनमें से कोई सा भी आ सकता है एक। विद एग्जाम्पल आपको ये याद रखना है, जो एग्जाम्पल मैंने इसमें थोड़ा 3 एग्जाम्पल इसलिए दिए ताकि ये समझ में आ जाए आपको, असमवायी कारण। फिर है निमित्त कारण, आप मकान वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ठीक है। आपको जो भी आपको अच्छा लगे एग्जाम्पल वो आप दे सकते हो। तो ये तरीका हो गया निमित्त कारण। अपन करेंगे अपन कार्य। अब देखो कार्य में क्या था, ओनली कार्य की परिभाषा है, मतलब कार्य के लक्षण है, कोई टाइप्स नहीं पूछे, तो ओनली कार्य के बारे में बात करेंगे। फिर ये सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत हो जाएंगे 2 दिन में पूरे, 2 दिन तो ले जाएंगे, सिद्धांत काफ़ी बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो 2 दिन में सिद्धांत पूरे होने के बाद में अपना हो जाएगा पदार्थ विज्ञान सेकंड पूरा पेपर कंप्लीट। फिर अपन इसके क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद में फिर हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। हिस्ट्री 5 दिन में पूरी करवा दूंगा मैं, क्योंकि हिस्ट्री में तो रटना होता है, बस क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं मुझे बताना होगा कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में तो मैं क्या बताऊँ, क्योंकि हिस्ट्री तो हिस्ट्री होती है, याद करने की होती है, तो आप बस याद करनी है, मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो 10 तारीख तक ये कोर्स पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 क्लास और बाकी हैं पदार्थ विज्ञान के सेकंड पेपर की, फिर 1 क्लास क्वेश्चनों की रहेगी, 3 क्लास में ये पूरा हो जाएगा, फिर हिस्ट्री करवा देंगे 5 दिन में। तो 10 तारीख तक ये मेरे हिसाब से सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, 10 नहीं तो 12 दिन में ये, मतलब 12 तारीख तक को ये पूरा हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास दी एंड करते हैं। थैंक यू सर। ये कोर्स तो बहुत पहले हो जाता है, लेकिन जब मैं नोट्स बनाता हूँ ना थोड़ा कम बन पाता है, डेली के डेली बनाता हूँ नोट्स, तो कम बन पाते हैं, इसलिए क्लास अपन पहले, जैसे आप 20 मिनट पहले हो गई, अष्टांग की भी 30 मिनट पहले खत्म हो गई, तो ये नोट्स नहीं होने की वजह से, क्योंकि बनाने पड़ते हैं डेली और इतना ही टाइम मिल पाता है, तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अपन ने कवर कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कार्य से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।